अरे अजहरी साहब, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना। मेरा सवाल ये था, दे रहा हूं आपके में। अरे सिर्फ शोर मत बचाइए ना अजहरी साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरा सवाल ये था, अच्छा सुनिए, चलिए मैं आपको मोहन भागवत का वो बयान एक बार सुनाता हूँ। नूर अहमद अजहरी साहब, अरे नूर अहमद अजहरी साहब, वन वे ट्रैफिक पर गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी जो है ठुक जाएगी। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको मोहन भागवत का एक बार बयान फिर से सुनाता हूं ताकि आप समझ पाएं कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। मोहन भागवत का वो बयान सुनाइए जिसमें उन्होंने शत्रुता वाली बात कही है कि हिंसक वाली। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। नूर अहमद अजहरी साहब, आप सुन पाए होंगे, शत्रुता नहीं करना, हिंसा नहीं करना, दो अहम बातें इसमें कही गई हैं। अपने आप को संगठित कीजिए एक बात है, हिंसा नहीं करने की बात कही गई है, इस पर क्या कहेंगे? ओवैसी साहब ने कहा कि तलवार उठाओ, तोप चलाओ, मतलब 47 ले लो, कहा है क्या उन्होंने? जब आप हमास का समर्थन करते हैं, हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, उस आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं ना अजहरी साहब? आप कर रहे हो इसराइल का समर्थन। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन? मैं कर रहा हूं? किसकी बात कर रहे हैं? कौन कर रहा है इसराइल का समर्थन? इसराइल जो बच्चों को मार रहा है। अरे कौन समर्थन कर रहा है सर? बुजुर्गों को मार रहा है, ये क्या है? इसराइल का कौन समर्थन कर रहा है? तब मारेंगे आपकी बात को। अरे अजहरी साहब, आप सवाल की तरफ भागने क्यों लगते हैं सर? मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन। अनिला सिंह जी, वहां जाके तोपे चलाओ, कौन मना कर रहा है? नहीं, आप इस सवाल को डॉज कर गए अजहरी साहब, इस सवाल को आप डॉज कर गए। हिंसा को बढ़ावा देने वाले संगठनों का समर्थन करना हिंसा को समर्थन नहीं है। इसराइल को बढ़ावा दे रहे हो। मैं कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? ये मैं और आप क्या होता है? नूर अहमद अजीज साहब, ये मैं और आप क्या होता है? ये मैं कौन हूं? मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं हिंदू हूं तो इसराइल का समर्थन करता हूं। नूर अहमद अजहरी, नूर अहमद अजहरी, मैं यानी चंदन सिंह मेरा नाम है, तो मैं हिंदू हूं तो इसराइल का समर्थन करता हूं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ, कर रहे हैं। कहां, किसके आधार पर कह रहे हैं? कौन से बयान के आधार पर कह रहे हैं? आप कभी डिबेट होगी तो इनको पढ़ाया ही जाता है। अरे अभी की बात बताइए ना, कुरान को मैं ये कह रहा हूं कि वो इनका दुश्मन है। की बताइए बात, क्या सरसुद्दीन ओवैसी ने कहा है? आप 47 ले जाओ, बताओ आप। हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन है कि नहीं? हमास और हिजबुल्लाह क्या है आपकी नजर में? आतंकवादी होंगे। लोगों को मारा है कि नहीं? वो अपनी कौम, इन दोनों के चार्टर में इजराइल को नेस्तनाबूद करने की बात है कि नहीं? पर बम बरसाने का करता है, काम करता है। तब आप कहां होते जब चाहता है? अनिला सिंह जी, आऊंगा। अजहरी साहब, मेरे मन में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, मैं आऊंगा उसको लेकर के। अनिला सिंह जी, असदुद्दीन ओवैसी के बयान को किस तरह से देखती हैं? आतंकवाद है जी। मेरी सबको राम राम। और अन्याय पे न्याय दिलाने वाले, अधर्म पे धर्म की विजय प्राप्त करने वाले दिवस विजयदशमी पर आपको और आपके सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जब हम बात करते हैं कि अधर्म पे धर्म की विजय, जब हम बात करते हैं अन्याय पे न्याय की विजय, मुझे लगता है कि उसको हमें आज की परिस्थिति से भी जोड़ना चाहिए जी। ओवैसी साहब जो हैं, जो चीटर कॉक हैं, नकलची हैं, वो ये कह रहे हैं बचोगे तो कटोगे। साहब ये बता दीजिए, 1947 में आपको हमने 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर का सी फेसिंग, माउंटेन फेसिंग प्लॉट दे दिया था, तो आप तशरीफ क्यों नहीं लेकर गए? पर हाँ, मुझे मालूम है 1927 में जो निजाम ऑफ हैदराबाद था, उसने MIM बनाई और जिसकी कमान उसने कासिम रिजवी को। अनिला जी, ये तो इतिहास की बात हो गई, मौजूदा परिदृश्य में लौटते हैं ना। को आप दे देंगे इतना टाइम?
जी। अब मैं जब बोल रही हूँ कि वैसी नहीं, हम मुद्दे पर लौट आए ना, बहुत ज्यादा हम बहस से भटक ना जाएं। अनिला जी, बस मुद्दे पर हम रहे, बहुत ज्यादा बहस से भटक ना जाएं। वैसी की बात कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए आप, पूरी करें आप अपनी बात। ये दारुल हर्ब को ये दारुल इस्लाम बनाने की जो साजिश मेरे राष्ट्र में चल रही है, जहाँ पे 3000 जातियां हैं, जहाँ 25,000 उपजातियां हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, और यहाँ पे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, दानिश जी बैठे हुए हैं। अरे हिंदू बटा था, कटा था, इसीलिए आज ये मुसलमान बनकर बैठे हुए हैं। इनके पूर्वज हिंदू थे, ठीक है, हिंदू कमजोर हुआ, इसलिए आज ये ठीक है। इस पर जवाब लेते हैं। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, अनिला सिंह जी की बात पर दानिश कुरैशी साहब, लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया, और ओवैसी के दादाजी को, ठीक है, चलिए उतना हम इतिहास में ना जाएं, उस वक्त बहुत सारी हिंसा हुई थी अनिला सिंह जी, लेकिन आपकी बात से पॉइंट टेकन, इकट्ठा करी थी। ठीक है, आपने जो बात कही है और कहीं ना कहीं उसका जिक्र जो है आज भागवत साहब के बयान में भी था। दानिश कुरैशी साहब, पिछले कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी, विजयादशमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, कहीं भी जहां पर आबादी भी होती है, मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, वहां कोई शोभा यात्रा निकलती है, पथराव होता है, दुर्गा पूजा पंडालों पर तोड़फोड़ होती है, ये सारी चीजें भारत में हो रही है, और कहीं ना कहीं जो भारत के हिंदू हैं उनको ये लगता है कि बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है, कहीं भारत में भी ऐसा ही होगा क्या, आबादी बढ़ रही है तो? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में तो शेख हसीना की सरकार थी, तो जो परिस्थितियां आपके सामने बनी, तो क्या अगर जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके कहने का मतलब यही है कि इसी तरह के नरेंद्र मोदी जी नाकाम प्रधानमंत्री हैं, और प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री जो है उस तरीके के नाकाम है, इस तरह की घटना होती रही है? दिक्कत क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं चंद्र, देश की राजनीति के अंदर में अब से पहले तमाम धर्म के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम लोग इकट्ठा होकर अपने धर्म का त्योहार में तब्दील करते थे। त्योहार का मतलब होता है खुशियां बांटना, और हो ये रहा है कि प्रदेश के अंदर में, राज्यों के अंदर में, देश के अंदर में बांटने की राजनीति शुरू की है नरेंद्र मोदी की सरकार में, या अलग अलग राज्यों में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बैठे उनके। अच्छा, दानिश कुरैशी साहब, एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। दानिश कुरैशी साहब, एक वीडियो जो आपने जो बात कही ना, उसी पर एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। आज का ही वीडियो है, कल रात का ही वीडियो है। ये रत्नागिरी का वीडियो है, जहां से पथ संचलन हो रहा था आरएसएस का, तो वहां लोग खड़े होकर के नारेबाजी लगाने लगे, बाधित करने लगे। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर नवल किशोर जी आपको जवाब देना चाहते हैं, वो वीडियो तब तक मैं निकाल करके रखता हूं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। बीजेपी के ही शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में किया गया, साथ साथ वो वीडियो भी चल रहा है। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। चंदन जी पत्थर ये मारेंगे, है अल्लाह के अकबर लगा करके तलवारें ये चलाएंगे, गला ये काटेंगे, और बांटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम पथ संचलन कर रहे हैं, फूल नहीं बरसा सकते, पत्थर ये मारेंगे, बांटने का काम हम कर रहे हैं। हद हो गई साहब, कौन बांटने का काम कर रहा है, कौन नहीं जानता है। आप तो बांटने का काम भी कर रहे हो, काटने का काम भी कर रहे हो। ठीक है, अनिला जी, आप ही लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 2014 से पहले भारत में बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द था, 2014 के बाद हालात बिगड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद। जवाब दीजिए। अच्छा, पहले बड़े फूल बरसाते थे, 20 सेकंड के बाद आप कितने उपद्रव हुए, किसने किए? जी, असलियत ये है कि 1947 ठीक है, नवल किशोर जी अनिला जी को जवाब देने देते हैं। देश को बांटने वाली पार्टी जो रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है, जगत माता रही है, और आज तुष्टिकरण के तहत ये हम देख रहे हैं कि 9 राज्यों में, 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हिंदू जो है माइनॉरिटी में आ चुके हैं। अगर हिंदू अभी भी नहीं जगेगा तो कब जगेगा? हाँ, इनकी बात आती है तो ये जाति में नहीं बढ़ते हैं। हिंदुओं की बात आ जाती है तो जातीय जनगणना की बात होती है, जातीय जनगणना की बात करते हैं। लेबनान में जातीय जनगणना हुई, आज का हालत देख लीजिए। शुरुआत ये करते हैं, फिर विक्टिम कार्ड ये प्ले करते हैं, हमास की मुकदमेबाजी ये बैठकर यहाँ पर करते हैं। अरे मैं कहती हूँ, गुजरात रॉयट्स के बारे में बारंबार बोलते हैं, सद्भावना एक्सप्रेस पर किसने अटैक किया था, किसने जला दिया था तीर्थ यात्रियों को? शुरुआत आप करेंगे, फिर आप विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, आप ही दोनों को देखकर सबक ले लेना चाहिए, नहीं तो इस राष्ट्र का क्या हश्र होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या हश्र होने वाला है। और वाकई में अगर हिंदू बचेगा तो कटेगा, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास अगर आप उठाकर देख लेते हैं, शुरुआत से लेकर अब तक अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी का अगर आप इतिहास बनाकर देख लेते हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मौलाना साहब? कह दीजिए आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे, ईरान से आए थे, इराक से आए थे, कहां से आए थे, अजरबैजान से आए थे, कहां से आए थे, आर्मेनिया से आए थे, आपके पूर्वज हिंदू थे। हाँ, हैदराबाद में आप घुस जाएंगे गरबा पंडाल में, वहां पर तहस नहस करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है हिंदुओं का, हमें पाठ पढ़ाने चले हैं, हमें पाठ पढ़ाने चले। अरे वैसे के तो दादाजी ने खुद किस प्रकार से हिंदुओं की के खिलाफ साजिश करी थी, कत्लेआम कराया गया था,
कोई भूल सकता है? आज वही एजेंडा जो पाकिस्तान प्लस जो एजेंडा है वो ओवैसी भारत में चलाना चाहते हैं, पर साहब हिंदू नहीं चलने देगा, हिंदू नहीं चलने देगा। हमारे हर देवी देवता के हाथ में आपने देखा होगा शस्त्र है, हम शास्त्र का ज्ञान भी रखते हैं और शस्त्र का ज्ञान भी रखते हैं। जी ठीक है, ठीक है, सब्र, ठीक है, किसी के सब्र का इतना इम्तिहान ठीक है। लीजिए। यहाँ बहस की समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अनिला जी, नूर अजहरी साहब, दानिश कुरैशी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि भारत के मुसलमानों को एकजुट करके क्या होगा? वहां इजराइल के आसपास जितने मुस्लिम देश हैं उन्होंने 48 में अटैक किया इजराइल पर, 60 के दशक में अटैक किया। जब जब अटैक किया इजराइल फैलता गया और वो दूसरे देशों को भी कब्जा करता गया। वहां इजिप्ट और जॉर्डन को समझ में आ गया कि अब लड़के कोई फायदा नहीं है, शांति से रहेंगे। फिर भारत के मुसलमानों को क्यों भड़काया जा रहा है भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अनिला सिंह जी जो बिला वजह की बातें कर रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूर्वजों के ऊपर। ये सरासर झूठ है, इनके पास जानकारी का अभाव है, तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। रह गई बात दूसरे नंबर की बात, आपने कहा कि देश के मुसलमानों को एकजुट करने की जो बात है, मैं आपको बताऊं जिस तरह से देश में अराजक राजनीति चली जा रही है, देश के प्रधानमंत्री अगर चुनाव में ये कहते हैं कि आपके गले का मंगलसूत्र जो है वो लेकर चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो आपको सियासी एकजुटता दिखानी पड़ेगी, आपको एक राजनीतिक स्तर पर एक होना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेटिक तरीके से। फिलिस्तीन का एग्जाम्पल देकर सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी भारत इजराइल स्टेट है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, भारत के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं, तो फिर क्या लोग जो है वहां हमास की तरह हमला करें, पेट्रोल बम फेंके, आप ये कह रहे हैं क्या? अगर भारत इजराइल स्टेट है तो क्या हमास की तरह संगठन बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं कि किस तरह से करें। मैं बताऊं आपको कि फलस्तीन के अंदर में जो लोग अपना वतन छोड़ने को तैयार नहीं है, इतना सारा हालात होने के बावजूद भी वो अपनी जमीन नहीं छोड़ रहे, अपना वतन नहीं छोड़ रहे। अनिला जी, हमारे पास समय की कमी है, एक लास्ट कमेंट आपका लेकर के मैं इस बहस को समापन करूंगा। अनिला जी, जैसे स्वामी दीपांकर जी कहते हैं ना, नो कास्ट पहले राष्ट्र, तो मुझे लगता है भारतवासियों को इसका पालन करना चाहिए। और जो अपने आप को पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, हमास की आइडियोलॉजी उनसे जोड़ते हैं, तो उनको तो समझ में नहीं आता कि भारत को एक होना चाहिए। पर हिंदू एक हो जाओ तो भारत बचेगा, नहीं तो इंडिया बनाकर इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम में पथराव हुआ, मोहन भागवत ने यह बात कही है। मोहन भागवत जिन्होंने आज दशहरा कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको दिखाया है।